क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड है द फॉलोइंग बैलेंस शीट, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल preference shares are to be redeemed at 10% premium. Fresh issue to be made to the extent it is required under Company Act. मतलब क्या, पहले जितना सीआरआर वगैरह लगेगा कर दो, फिर जितना रिक्वायर्ड है फ्रेश इश्यू पर जाना। The shortfall in fund for the purpose of redemption after utilizing the proceeds of fresh issue are to be made by bank loan. मतलब आपको यदि पैसे की कम पड़े जरूरत तो बैंक लोन ले सकते हैं। Subsequently, company decided to issue bonus share in the ratio of 1 share for every 4 shares held. Past journal entry, prepare balance sheet. सबसे पहले हम क्या करते हैं? After reading the question, हमारी स्टाइल क्या है? Suppose that any transaction not connected with the redemption वो पहले कर देते हैं। जैसे कभी कभी इन्वेस्टमेंट बेच में कुछ भी हो सकता है। हमारे प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे प्रॉब्लम में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम चार्ट बनाते हैं और चार्ट बना के हम आगे की कहानी करते हैं। तो जरा चार्ट बनाइए। चार्ट कैसे बनता है याद करिए। चार्ट कैसे बनता है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, फिर क्या, या तो उसे फ्रेश इश्यू कर दो, फ्रेश इश्यू कम होता है तो सीआरआर क्रिएट करते हैं, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स में राइट ऑफ करते हैं। पहला हमेशा लेफ्ट साइड फील, फिर नीचे वाला पार्ट फिल करते हैं, फिर ऊपर वाला पार्ट फिल करते हैं। फर्स्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, देन डाउन वाला पार्ट, देन ऊपर वाला पार्ट। अब रीड करो, सम करो। बोलो क्या करेंगे? लेफ्ट साइड फिल करो, चेक करो क्या प्रीफरेंस शेयर्स फुली पेड है, यस है। चलो, सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम? लेफ्ट साइड फिल करो, मुझे आंसर दो कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ सीआरआर, व्हाट इज अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू वगैरह। पहले आपको एग्जिस्टिंग यूज करना है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है ना एग्जाम की, तो एक क्वेश्चन देते हैं, पूछते हैं सीआरआर कितना होगा, या तो क्वेश्चन देने के बाद बोलेंगे कि फ्रेश इश्यू कितना होगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। लेफ्ट साइड फिल करो। क्या आप में से कोई बता सकते हैं फ्रेश इश्यू की अमाउंट कितनी होगी? मेरे को चैट पर आंसर लिख के बताओ, फ्रेश इश्यू की अमाउंट कितनी होगी? चैट पर आंसर लिख के बताओ, फ्रेश इश्यू की अमाउंट कितनी होगी? फ्रेश इश्यू की अमाउंट बताइए। फ्रेश इश्यू की अमाउंट बताओ मुझे, चैट पर आंसर दो। फ्रेश इश्यू की अमाउंट चैट पर दो। एक भी आंसर नहीं आया है। पहले हमेशा लेफ्ट साइड फिल करो। फेस वैल्यू फाइल है, फुली पेड होना, 10% प्रीमियम, दोनों मिलाकर 550 हो गया। ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व अलाउड नहीं है,
सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड नहीं है, हमारे पास जनरल रिजर्व है, पीएनएल बैलेंस है, सो फ्री रिजर्व में से हम यहाँ राइट ऑफ कर देंगे जनरल रिजर्व। अभी भी मेरे पास जनरल रिजर्व कितना बचेगा, टोटल 2 लाख है ना, 50 यहाँ यूज किया तो 150 यहाँ बचेगा, 2 लाख हो गया। पीएनएल बैलेंस 1 लाख है, सो ये हो गया मेरा 250। ठीक है, तो बच वो भी 250 है। कौन सा शेयर इश्यू किया है, इक्विटी शेयर, बस ये मेन है। बस अभी तो सिंपल है। बस अभी आप उर्दू में ट्रैवल करके जर्मन एंट्री कर दो, पता है ना जर्मन एंट्री ऐसे मिलती है क्या, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू सीआरआर, फ्रेश इश्यू, बैंक टू इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक, फिर जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एंट्री कर दो। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलते हैं फ्रेश इश्यू फाइंड आउट करो एंड ऑल दोस थिंग्स। वहां देखना है, चलो वापस एक बार देखना है, कोई भी प्रॉब्लम रीड करो, रीड करने के बाद एक चार्ट पहले ब्लैंक चार्ट बना दो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। टेक्निक ये है कि जो ट्रांजेक्शन ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है उसे पहले खत्म करते हैं। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है, फुल्ली पेड अप है, क्योंकि एक रूल है ना, इट शुड बी फुल्ली पेड, पार्टी पेड अप है तो फुल्ली पेड करके करना होगा। देन रिडम्पशन 10% है, फिर का हमेशा लेफ्ट साइड पहले फिल करने का, फिर नीचे का पार्ट राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, जनरल रिजर्व से। टोटल जनरल रिजर्व 2 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व अलाउड नहीं है, टोटल जनरल रिजर्व 2 लाख में से 50 तो चला गया, तो 150 बचा है, और पीएनएल में 1 लाख है, ये दोनों मिलकर 250 हो गया। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी बचा है वो फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू हमको बोला है इक्विटी शेयर्स का करना है। चलिए, चलो जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करो। जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर दो। चलो, सबसे पहला फर्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू सीआरआर। बिंग
सी being Siava created. Fresh issue. Being fresh issue में अब actual entries for redemption. Now the actual entries for redemption. क्या actual entries for redemption? Preference share capital debit. Premium on redemption. To preference shareholders. And preference shareholders to bank. Narration number 3, being preference shares redeemed. Narration number 4, being preference shareholders paid off. अब ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उससे भी तो आपको पता है ना, उर्दू में ट्रैवल करना है, अपने आप एंट्री मिलते जाती है. जनरल रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. Being premium. टेक्निकली प्रीफरेंस शेयर्स कनेक्टेड डायरेक्ट एंट्री सब खत्म हो गई. अब चेक करते हैं और कोई एंट्रीज है. चेक करो क्वेश्चन में और कोई एंट्री है ना. और कौन सी देखो क्या लिखा है. The shortfall in the funds for the after utilizing proceeds of fresh issue are to be made by taking the bank loan. क्या ध्यान से पढ़ो ये क्या एडजस्टमेंट में लिखा है कि shortfall in the fund for the purpose of redemption after using the proceeds of fresh issue are to be made by taking a bank loan. तो कितने की बैंक लोन लूं. मैंने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को 5,50,000 का पेमेंट कर दिया है. बोला है तो ठीक है 3 लाख की बैंक लोन ले लो. बैंक डेबिट टू बैंक लोन. कहां से लाया. बीइंग बैंक लोन टेकन. अमाउंट कैसे लाया. बोलता है शॉर्टफॉल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फ्रेश इश्यू. फ्रेश इश्यू 250 की है, पेमेंट 5 लाख की है, तो ले लिया. हमारा क्या जाता है ये ट्रांजेक्शन को प्रेफरेंस रिडेम्पशन से टेक्निकली कोई लेना देना नहीं है. चलिए और क्या है. Subsequently, बाद में company decide to issue bonus share in the ratio of 1 share for every 4 equity shares held. तो पुराना इक्विटी शेयर कितना है. पुराना we have
10,000 ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर 10 लाख 100 ईच है। नया 250 का आ गया है, रेशियो है 1:4, तो कैलकुलेट कर दो बोनस का। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, रेशियो 1:4 है। 1 बोनस। सर स्क्रीन लैग हो रही है। सॉरी, वापस बोलिए। सर लैग हो रहा है स्क्रीन लैग हो रहा है आज मेरा। अभी देखो, अभी चेक करो, अभी चेक करो, स्क्रीन लैग हो रहा है। स्क्रीन लैग तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी। देखिए, देखो अभी लैग हो रहा है स्क्रीन, मेरे को तो बराबर दिख रहा है, मतलब कि मेरे वहां। एनीवे, बोनस 1:4 है। 1 बोनस 4 शेयर्स हेल्ड, और हमारे पास है कितना? पुराने 10 लाख, मैं 2,50,000 डायरेक्टली, मैं रुपीस की लैंग्वेज में लिखता हूं। The old is 10 lakh plus new issue 2.5 lakh. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली बोनस कैपिटल मिल जाएगा। ₹3,12,500 बोनस इक्विटी कैपिटल। मैंने नंबर ऑफ शेयर्स के बदले में डायरेक्टली रुपीस पर कैलकुलेट कर दिया। 1 बोनस 4 शेयर्स हेल्ड, 1 बोनस 4 शेयर्स हेल्ड, सो 12,50,000 पर कितना? 12,50,000 कैसे आया? 10 लाख ओल्ड, 250 फ्रेश इश्यू। अच्छा बताइए, एंट्री क्या करते हैं? रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, लॉन्ग कट करना है, रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। कौन सा रिजर्व पहले यूज होता है? सीआरआर, वो कम पड़ता है, सिक्योरिटी प्रीमियम वो कम पड़ता है, जनरल रिजर्व, पीएनएल सब कुछ। तो देखते हैं, एंट्री बताइए। सीआरआर डेबिट, ऑलवेज फर्स्ट चांस। कितना सीआरआर था मेरे पास? 250, ऑलवेज फर्स्ट चांस, कंपल्सरी। वो कम पड़ रहा है ना, मुझे तो 3,12,500 चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है ना? बहुत है, 1 लाख है, तो इनफ है। मतलब सीआरआर फर्स्ट चांस, सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस। सीआरआर ऑलवेज फर्स्ट चांस, सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस। सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर 62,500, सेकंड चांस। ओके, और नेक्स्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज मेरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो शॉर्टकट एंड डायरेक्ट, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, बोनस शेयर इश्यू। एंट्री सब खत्म हो गई है, अब आएगा बैलेंस शीट पर।
अब आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओ। क्या आप बता सकते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट बनाओ। देखो पहले ओवरव्यू करता हूं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 लाख है, प्लस फ्रेश इश्यू 250 जनरल एंट्री में है, प्लस बोनस है। प्रीफरेंसेस आउट हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व नो चेंज। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख में से जितना ये बोनस के लिए यूज हुआ है उतना माइनस कर दो। जनरल रिजर्व जीरो हो जाएगा, हमने पूरा यूज कर दिया। पीएनएल बैलेंस 1 लाख में से जितना यूज किया माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी नो चेंज, एक नॉन करंट लायबिलिटी बैंक लोन आ जाएगा। फिक्स असेट नो चेंज, करंट असेट्स नो चेंज, बैंक में प्लस माइनस करके लिख दो। चलिए, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। डेट दिया है क्या रिडेम्पशन की? नहीं दिया है, तो फिर यही डेट लिखता हूँ बैलेंस शीट की, बट ब्रैकेट में लिखेगा आफ्टर रिडेम्पशन। चलिए बैलेंस शीट। एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट एसेट 31st March 2015 after redemption. ये नोट्स टू अकाउंट से इधर जरूरत पड़ा तो आई डोंट नो। चलिए नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल ऑथराइज कितना है पता नहीं है। इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप कितनी है अभी? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 each fully paid।
कितना है? 10 लाख पुरानी बैलेंस शीट में है, जर्नल एंट्री करो, 250 फ्रेश इश्यू, 312,500 बोनस कैपिटल, कितना हो गया? 1562,500। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, capital reserve no change, not allowed for using anywhere. फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है। क्वेश्चन पेपर में 1 लाख था, उसमें से आप जर्नल एंट्री चेक करो कितना यूज कर दिया है बोनस में, 62,500।